हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल। आज हम एक्सरसाइज 4.3 का एग्जाम्पल 7 सॉल्व करेंगे। एग्जाम्पल 7 है फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x² - 4x + 3 एंड हेंस फाइंड द नेचर ऑफ इट्स रूट्स। इस एग्जाम्पल को सॉल्व करने से पहले हम समझ लेते हैं ये डिस्क्रिमिनेंट होता क्या है। ठीक है, पूरा का पूरा ये एक्सरसाइज है 4.3 डिस्क्रिमिनेंट और नेचर ऑफ रूट्स पे डिपेंड है। ठीक है, तो डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है? किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का b² - 4ac। ठीक है, इसको हम किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं और इसी से हमें रूट्स का नेचर पता चलता है। देखो, इसके लिए 3 कंडीशन है। अगर जो डिस्क्रिमिनेंट है b² - 4ac ये 0 से बड़ा होता है यानी ग्रेटर देन 0 होता है, तो जो रूट्स होंगे वो क्या होंगे? डिस्टिंक्ट एंड रियल। ठीक है, जो दोनों रूट होंगे ना वो कैसे होंगे? डिस्टिंक्ट एंड रियल, मतलब अलग अलग होंगे और रियल भी होंगे। और सेकेंड कंडीशन है b² - 4ac = 0। जो डिस्क्रिमिनेंट है वो इक्वल टू 0 आ जाता है, तो रूट्स क्या होंगे? इक्वल एंड रियल। रियल दोनों कंडीशन में होंगे। ठीक है, बट यहाँ पे डिस्टिंक्ट होंगे मतलब अलग अलग, और यहाँ पे इक्वल होंगे। ठीक है, ये एल है, इक्वल होंगे। थर्ड कंडीशन है b² - 4ac << 0। अगर जो डिस्क्रिमिनेंट है वो 0 से कम आता है मतलब नेगेटिव में आता है, तो यहाँ पे नो रियल रूट्स होंगे। ठीक है, यहाँ पे हमें रूट्स फाइंड आउट करने की कंडीशन, यहाँ पे हम रूट्स फाइंड आउट नहीं करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन को यहीं, सॉल्यूशन को यहीं पे स्टॉप कर दें। सिर्फ इन 2 कंडीशन में हमें रूट्स फाइंड आउट करना पड़ेगा। सबसे पहले तो हमें डिस्क्रिमिनेंट निकालना पड़ेगा। अगर वो ग्रेटर देन 0 होता है या इक्वल 0 होता है तभी हम उसको आगे सॉल्व करेंगे, यानी कि उसके रूट्स निकालेंगे। और अगर लेस देन 0 आता है डिस्क्रिमिनेंट, तो हम सॉल्यूशन वहीं स्टॉप कर देंगे, उसके रूट्स नहीं निकालेंगे। ठीक है, उसके रूट्स नहीं निकलेंगे। आई बात समझ में? तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट। सबसे पहले तो हमें इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालना पड़ेगा। तो सॉल्यूशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख लेते हैं। 2x² - 4x + 3 = 0। यहाँ हमें a b c की वैल्यू पता होनी चाहिए। हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कैसे निकालेंगे? इसको हम इक्वेशन 1 नाम दे देंगे और यहाँ लिखेंगे कंपेयर इक्वेशन 1 फ्रॉम ax² + bx + c = 0। जब हम इससे कंपेयर करेंगे इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, तो देखो x² के साथ क्या है? 2 है। यहाँ x² के साथ क्या है? a। तो a = कितना आ जाएगा? 2। हमें abc की वैल्यू चाहिए। जब हम bx को -4x से कंपेयर करेंगे तो b = क्या आ जाएगा? -4। और यहाँ पे c क्या है? कांस्टेंट। c का मतलब कांस्टेंट। यहाँ पे c = क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। आया समझ में? यहाँ से हमें abc की वैल्यू पता चल जाएगी। डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला लिख लेते हैं, जो क्या है? b² - 4ac = 0। अभी तो हम = 0 लेके चलेंगे इसको। b² कितना आ जाएगा? -4 का स्क्वायर -4। a कितना है? 2 और c कितना है? 3। आगे सॉल्व करते हैं। -4 का स्क्वायर 16 - 4 2 = 8 और 8 3 = 24। 16 - 24। देखो यहाँ पे हमें = 0 लेके चलना है, = 0 लेके चलना है। ठीक है, 16 - 24 = 0। 24 से 16 जाएगा तो कितना बचेगा? 8 बचेगा। ठीक है, और 16 और 24 दोनों में क्या बड़ा है? 24 बड़ा है। 24 के आगे कौन सा साइन है? माइनस का साइन है। तो 8 के आगे भी क्या आ जाएगा? माइनस का साइन = 0। अब देखो माइनस में आया है हमारा डिस्क्रिमिनेंट, यानी कि ये 0 से भी छोटा है। तो हम यहाँ लिखेंगे हेंस -8 << 0। ठीक है, माइनस जो होता है 0 से भी छोटा नंबर होता है। ठीक है,
तो हम यहाँ लिख देंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0। ठीक है, आंसर में क्या लिख देंगे, clearly we can see that there is no real roots। ठीक है, यहाँ पे कोई रूट्स, रियल रूट्स हैं ही नहीं, तो आगे हम रूट्स फाइंड आउट नहीं करेंगे, यही सॉल्यूशन को स्टॉप कर देंगे। ठीक है, ये था हमारा एग्जाम्पल नंबर 7। आपको इस पूरे एक्सरसाइज में सिर्फ 3 कंडीशन याद रखनी है, ये तीनों। ठीक है, इन्हीं दोनों में हमें रूट्स फाइंड आउट करना है, ये दोनों कंडीशंस पे, और इस कंडीशन पे रूट फाइंड आउट नहीं करना है। आया समझ में? बस इतना ही आपको याद रखना है, ये पूरी एक्सरसाइज इन्हीं 3 कंडीशन पे डिपेंडेंट है। ठीक है, तो ये था आपका एग्जाम्पल नंबर 7। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा एंड चैनल को भी सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।